कि आदमी अपने दोस्त को फौकियत देता है, तरजीह देता है, मगर याद रखो अच्छे लोग कभी गलत लोगों को अपना दोस्त नहीं बनाते हैं, बल्कि ये देखते हैं कि मुझे कैसे लोगों से दोस्ती करना चाहिए। और एक बुजुर्ग तो फरमाते हैं किसी के बारे में अगर तुम्हें जानना है ये कैसा है, अगर तुम्हें जानना है ये कैसा है तो उसके बारे में मत देखो, मत पूछो ये कैसा है, बल्कि ये देखो कैसे लोगों में उठता बैठता है, बेशक बेशक पता चल जाएगा ये कैसा है। बहरहाल मुशीर हमारे क्या होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। और हजरात मोहतरम एक बात, ये रब की बारगाह से दुआएं भी करना चाहिए, अल्लाह की बारगाह से मांगना भी चाहिए कि मौला हमें अच्छे मुशीर अता फरमा दे, अच्छे मशवरे देने वाले अता फरमा दे। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा रब की बारगाह में बड़ा रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं करते हैं। एक शख्स आया और आने के बाद में देखता रहा, एक लंबे टाइम तक आप दुआएं करते रहे। जब दुआ से फारिग हुए तो उसके बाद में उसने कहने लगा कि आपको अल्लाह ने बादशाहत भी दी है, ताज भी दिया है, इज़्ज़त भी दी है, शोहरत भी दी है, कौन सी कमी है आपके पास में, फिर इतना गिड़गिड़ा कर आंखों से अश्क बहाकर इतना क्या मांग रहे हैं। तो हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया था, आपने फरमाया मैं अल्लाह से अच्छा मशवरा देने वाला मांग रहा हूँ, अल्लाह से क्या मांग रहा हूँ, अच्छा मशवरा देने वाला मांग रहा हूँ। तो इसलिए हजरात जब मुशीर अच्छे होंगे, अच्छे मशवरे मिलेंगे आपको। हजरात दिलों के अंदर दीन का दर्द खुद भी रखना है, अपनी औलाद के दिलों के अंदर दीन क्या है, दीन का दर्द पैदा करना है, खुद भी इस्लामी ज़िंदगी गुजारना है, अपनी औलाद के दिलों के अंदर इस्लामी ज़िंदगी गुजारने का हजरात मोहतरम ज़ौक़ और शौक़ पैदा करना है। अगर हम देखें तो आज गैर हजरात हमारे दीन को पढ़ रहे हैं। ये 500 रुपये नवाब भाई पेश किए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, दारिन के साथ गैर पढ़ रहे हैं दीन को हमारे, और मजहब इस्लाम को पढ़ने के बाद बड़ी तेज़ी के साथ सिलसिला इस्लाम में दाखिल होते नजर आ रहे हैं। मगर वो जो दीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आप तक पहुँचाया है, और हमें बड़ी आसानी के साथ जो दीन मुस्तफ़ा मिल गया है, जिस दीन को पाने के लिए हमें एक नाखून कटाना नहीं पड़ा है, और जिस दीन को हम तक पहुँचने के लिए कितनी सारी कुर्बानियाँ पेश करना पड़ी हैं, उस दीन को हमने फरामोश कर रखा है, हमने अपनी ज़िंदगियों से दूर कर दिया है, हमने अपने घरों से दूर कर दिया है, हमने अपने समाज से दूर कर दिया है, हमने अपने माशरे से दूर कर दिया है, हमने अपने शब रोज़ से दूर कर दिया है। ये हजरात हमारी खाम ख्याली है, ये अनमोल नेमत, अनमोल ख़जाना दीन की शक्ल में अल्लाह ने जो हमें अता फरमाया है, हमें इसकी कद्र करना चाहिए। अगर इसकी कद्र देखना है तो उनसे पूछो जो गहराई के साथ दीन इस्लाम को पढ़ते हैं और उस पर तहकीक करते नजर आते हैं। दीन की अहमियत क्या है। अभी कुछ दिन पहले की एक खबर है कि 3 लड़कियां एक हॉस्टल में रहती थी, लेकिन अपनी नहीं थी, गैर थी। उन्होंने जब देखा कि जिधर देखो कोई भी अदना सा आदमी, औसत आदमी, कैसा भी आदमी दीन पे भौंकने लगता है, इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ बकवास करने लगता है। आखिर क्या चीज़ है इस इस्लाम के अंदर जिसकी वजह से ये निशाना बना हुआ है। एक आम आदमी इस्लाम पर भौंकने लगता है, क्या वजह है। दुनियावी तालीम हासिल कर रही थी, दिल के अंदर जज्बा पैदा हुआ आखिर इस्लाम की तहकीक की जाए, कौन सी ऐसी चीज़ इसके अंदर है जो हदफ बना हुआ है, मजम्मत का निशाना बना हुआ है, निशाना मजम्मत बना है, कौन सी चीज़ इसके अंदर ऐसी छुपी हुई है। अब उन 3 लड़कियों ने जो एक साथ रहती थी, उन्होंने जब दीन को पढ़ना शुरू किया, किसी मौलवी से नहीं पढ़ा, बल्कि आजकल नाइट का दौर है, जो चाहोगे आप निकाल लो। उन्होंने हजरात तहकीक करना शुरू की, पढ़ती रही इस्लाम को, पढ़ती रही इस्लाम को, पढ़ती रही इस्लाम को, पढ़ती रही इस्लाम को, पढ़ती रही कुरान को, पढ़ती रही तफसीर को, यहाँ तक कि जितना घुसती रही दीन से उतनी मोहब्बत पैदा होती रही, जितना अंदर जाती रही उतना दीन से मोहब्बत पैदा होती रही। और एक वक्त वो आया, दीन पढ़ते 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 हजरात दीन इस्लाम को कबूल कर लिया, सिलसिला इस्लाम में दाखिल हो गई। जब मजहब इस्लाम में दाखिल हुई और अपना मुसलमान होने का जब उन्होंने ऐलान किया, लोगों ने मालूम किया आखिर तुम्हें किसने जोर दिया
कि तुमने अपना मजहब छोड़ा और मजहब इस्लाम को अपना लिया। हजरत मोहतरम कहने लगी हम पर किसी का कोई दबाव नहीं, हम पर किसी ने जोर ना दिया, हम किसी आलिम के पास ना गए, हम किसी मुफ्ती के पास ना गए, हम किसी मदरसे के मुदर्रिस के पास ना गए, हम किसी मस्जिद के इमाम के पास ना गए, हम किसी खानका के पीर के पास ना गए, बल्कि हमने देखा कि दुनिया वाले जिसे देखो इस्लाम और मजहब इस्लाम के खिलाफ भौंकता है, आवाज़ खोलता रहता है। हमने सोचा इस्लाम को पढ़ना चाहिए, आखिर इस्लाम के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग निशाना बनाते हैं इस्लाम को, लोग निशाना बनाते हैं इस्लाम को। जब हमने पढ़ना शुरू किया तो हमने दीगर मज़ाहिब को भी पढ़ा, दूसरे मजहबों को भी पढ़ा और हमने दीन इस्लाम को भी पढ़ा। दीन इस्लाम को ऐसा मजहब पाया जो अमन का मजहब है, जो शांति का मजहब है, जो इस्लाम रास्ते से पत्थर हटाने के बारे में कहता है कि रास्ते से पत्थरों को हटा देना ये कार्य सवाब है। वो इस्लाम गुरेजी की इजाज़त कैसे दे सकता है? तो हमने इस्लाम को जब गहराई से पढ़ा हमने समझ लिया कि मजहब इस्लाम ही ऐसा इस्लाम है, ऐसा दीन है जो दुनिया में भी कामयाबी की ज़मानत देता है और आखिरत में भी कामयाबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो गैर पढ़ रहे हैं हमारे दीन को और पढ़ने के बाद हमारे होते नज़र आ रहे हैं, मगर हमारों को पता ही नहीं है। समझ रहे हैं ये दूसरों की तकलीफ करते नज़र आ रहे हैं, इन्हें तो मज़े आ रहे हैं नाच कूद में, मज़े आ रहे हैं दूसरों की रातों की नींद खराब करने में, कंपटीशन करने में, ये बातें बताने में कि फलां ने ऐसा किया हम भी ऐसा करेंगे। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि होना ये चाहिए जिसने जो किया वो किया, हम वो करेंगे जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, जो रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है। दुनिया वाला कोई क्या कर रहा है वो हमारे लिए दलील नहीं बन सकता है, हमारे लिए दलील वो बनेगा जो अल्लाह का हुक्म होगा, रसूलुल्लाह का होगा। सुभान अल्लाह। इसलिए हजरात मोहतरम अमल करना चाहिए, दीनदार बनो, जिंदगियों में चैन लाना है, मुआशरे के अंदर सुकून लाना है, तो उसके लिए हजरात हमें दीनदार बनना पड़ेगा, नबी के तरीके को अपनाना पड़ेगा। ये मजहब इस्लाम जो हमें मिला है हजरात, हमें अपनी किस्मतों पर नाज करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि परवरदिगार आलम ने हमें मुसलमान बनाया है, हमें मुसलमान बनाया है, हमें ऐसी गोद अता फरमाई है जिस गोद के अंदर, जिस गोद में आने के बाद हमने माँ की ज़बान से सुना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने माँ की ज़बान से सुना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने माँ की ज़बान से सुना अल्लाह, हमने माँ की ज़बान से सुना रसूलुल्लाह, हमने माँ के अमल को देखा तो कभी हजरात मुसल्ले पे खड़ा देखा, कभी रुकू में पड़ा देखा, कभी सजदे में जाते देखा, कभी तशाहुद में देखा। हमने ऐसी माँ की गोद पाई है, हमें अपनी किस्मतों पर नाज करना चाहिए, हमें अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, हमें अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए किसी दुनियावी हीरो की नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर कामयाबी चाहते हो कि तुम्हारी दुनिया भी अच्छी हो जाए, तुम्हारी आखिरत भी अच्छी हो जाए, तो किसी दुनिया के हीरो को मत देखो, बल्कि इस्लाम के हीरो को देख लो, सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख लो, खालिद बिन वलीद को देख लो, मोहम्मद बिन कासिम को देख लो। इनके शब रोज़ को पढ़ो और उसके मुताबिक अमल करो, अल्लाह कामयाबी दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरतानिया के एक शहजादे ने 100 कुछ मज़ाहिब का हजरात जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद उसने हर एक को मज़हब को अलग अलग पढ़ता रहा। हमारे पास पढ़ने का टाइम है, हमें खुराफात से टाइम फुर्सत नहीं मिले तभी तो हम कुछ पढ़ेंगे, ना हमें पढ़ने का टाइम है, ना हमें पढ़ने वालों के पास बैठने का टाइम है। हमें तो मज़ा तो इधर उधर की बातों में आता है, तेरी मेरी मजम्मतों में आता है, एक ईमान वाले भाई की इज्जत से खिलवाड़ करने में आता है, हमें मज़ा तो दूसरों की दिल आज़ारी में आता है। जब से हजरात हमारा ये शेवा बन गया कि हम अपने एक ईमान वाले भाई के दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं, उसके दिल को मजरूह करने की कोशिश करते हैं, तभी से जिल्लत और रुसवाई हमारे दामन गिर हुई है। कहाँ है मकाम आपका, कहाँ है इज्जत आपकी? कौन से महकमे में आपको इज्जत की निगाह से देखा जाता है? कौन से महकमे में आपका वकार नजर आता है? कहाँ आपकी इज्जतें मजरूह ना हो रही हैं? कहाँ जिल्लत और रुसवाई दामन गिर नहीं है? यह वजह क्या है? वजह यही है कि हमने इत्तिफाक को ख़त्म कर दिया है, इख्तिलाफात को जन्म दे दिया है। आज एक भाई अपने भाई का दुश्मन बना है, बाप बेटे का दुश्मन बना है, बेटा बाप का दुश्मन बना है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से हसद कर रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जल रहा है। याद रखो, इत्तिफाक का नाम जिंदगी है, इत्तिहाद का नाम जिंदगी है और इख्तिलाफ का नाम मौत है। जब तक हम मुत्तफिक थे, मुत्तहिद थे और दामन इस्लाम के साए में थे
और इत्तिफाक और इत्तेहाद के साथ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे हुए थे। अल्लाह ने इज्जतें हमें अता फरमाई थी, कामयाबियां हमें अता फरमाई थी, ताजवरी हमें अता फरमाई थी, हजरात आला मकाम हमें अता फरमाए थे। और जब से हमारे दरमियान बंटवारे हो गए, कोई भी अदना सा आदमी आकर हमला कर जाता है। हजरात हमें चाहिए कि हम अपने इस्लाम के सांचे में ढालकर अपने आप की ज़िंदगी को गुजारें। हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए। अपने शब व रोज़ को गुजारने में हमें सिर्फ़ और सिर्फ किस चीज़ को दाखिल करना चाहिए? नबी के तरीके को दाखिल करना चाहिए, अल्लाह के हुक्म को देखना चाहिए, रसूलुल्लाह के हुक्म को देखना चाहिए। तो बरतानिया के एक शहजादे ने तहकीक की और उस तहकीक करने के बाद कई सारे मज़ाहिब को उसने पढ़ा और पढ़ने के बाद आखिर उसने फ़ैसला क्या किया? सबसे बेहतर मज़हब अगर कोई है तो वो मज़हब इस्लाम है। सबसे अच्छा मज़हब